अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में आज आपको लिए चलेंगे ख्वाजा सराओं के यहाँ। ओ मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मेरा बड़ा दिल पर मेरे नूर समझा लिया, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मैं सच्चे मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे। वो इस कदर दराज कद है कि बैठी हुई भी लग रही खड़ी हुई है। तो मैंने आज तक इतने डेड फेस के साथ किसी को नाचते नहीं देखा। मैं किसी फिल्म में नहीं डांस करी हूं। काशिया जी समझ आई आपको? डांस ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। क्या नहीं बारी लेके क्या करना था? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ हो तू मिले कदी कदी सबब की है, तू मिले कदी कदी सबब की है, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, ये भी वही बात है। तेरे बगैर रह नहीं सकती, ना करे कदर मेरी सबब की है, हाय मैं तेरे हाल कह नहीं सकती, हाय मैं ते दिल दा हाल कह नहीं सकती। ਹਾਏ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਵੰਡ ਲਿਆ। अरे बज़ाहिर ये बंटवारा लगेगा, अच्छा, लेकिन ये वो खत तनसीख है जो दो जिलों के बीच में खींच चुकी है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਤਾਂ मैं ਮੇਰੇ ਨਾਲ आप ਕੋਈ तलक नहीं रखना ਅੱਛਾ, चाहती ਜ਼ਮੀਨ थी। ਨਾਲ बस ਗੱਲ करते ਬਟਵਾਰਾ पिंकी। ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਸੜਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ 15 ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ लेकिन इस सब की वजह क्या है? ਕਿ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। इसमें तो वैसे कोई शक नहीं। है ना? क्या कोई शक नहीं, मैं बदतमीज हूँ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅੰਜੋ ਅੰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਕੀ? हाँ जी, होया की ਉਹ ਛੋਰੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਲੜ ਪੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਾ, ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਲੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਢਾਲੀਆਂ ਕਾਈ ਨੇ। क्या क्या की? ਇਹ ਪੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ। मैं होर पुन्ना सी, मैं शर्म देख करो, नहीं सा। शर्म करो, तुम्हारी माँ जैसी है वो। माँ जैसी, लेकिन डैन है पूरी डैन। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੂ। ਆਪ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। सोच समझ के तो बात किया करो, उलट कह रहे हो मुहावरा। ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। इन्होंने अपने मुंह से निकाल के हमारे मुंह में निमाले डाले हैं। कई दफा हम बीमार भी हुए हैं मगर अरे मैं बताती हूँ, ये जो बैठी है ना ये जलती है। कौन बैठी है? काफी सारी बैठी हैं। ये जो चिन्योट वाला है, ਨਿਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। आराम तुम नाल जाननी नहीं। अच्छा, इससे बहुत डरती है। तो जैसे पुलिस का उठ उस्ताद जी तुसी भी गल कर लेंदिया करो ना। तुम सबसे ज्यादा कमाती है, ये जलती तभी है। कम उम्र की है ना, खूबसूरत भी है और तो और पढ़ी लिखी भी है माशाल्लाह से। ਮੇਰੀ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰੀਸ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਅਮਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਚੁੰਮੀ ਲੈਂਦੀ ਪਟਾਕਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਅਮਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈ, ਚੁੰਮੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਅੰਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਮਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ? मैं ठीक हूँ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नोट कर रही हूँ, आप मेरी बबली को इग्नोर कर रहे हैं। तुम बबली की क्या हो? अब से मेरी ये माँ है। तो उस माँ का क्या किया? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਮੜਾ ਸੱਦੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੇੜਾ क्या कहती है? ਚਮੜਾ। ये तू चमड़ा नहीं है किते होर की प्लास्टिक है गई है। ਨਹੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ तमीज नाल तू भी तमीज नाल गल कर, समझ आई? क्या म्यूजिकल चेयर से शुरू कर देता है? ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੋਣਾ ਹੈ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹੁਕਮਦੋਲੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। अच्छा, अदोली नहीं उदूली होता है। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਫਰੰਗੇ ਮਰਾਸਪੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। अगर आप हमारे घर मेहमान आते हो तो आप उधर ठहरेंगे कि यहाँ इधर? ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਗੇ ਕਿਉਂ? बिस्मिल्लाह। ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਘਰ ਤਰਫ ਠਹਿरेंगे। अपने मेरा पुत्र मैं करेला गुआच पके सा। मग भी शौक से खाते हैं आप। और तितर भी बनाएंगे और आपके लिए हम फिश भी बनाएंगे, वो जंगली जो खाते हैं आप। और इसके अलावा ਔਰ ਕੁੰਨਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮਛਲੀਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। और ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆਈ। मैं रहूंगा उधर, खाऊंगा इधर से। नहीं, वैसे हमारे यहाँ से एक अदर डिश तो खानी पड़ेगी। वो तो खानी पड़ेगी। क्या? दाल चावल विद शामी कबाब और Yes. थोड़ा सा अचार। और साथ में ना अम्मा जो है ना कराची से पापड़ भी लेके आई, वो भी आपको क्रच करके ऊपर डाल के ना इतना मजा आएगा। वैसे उनका फूड आला है, सादा,
शानदार और सस्ता। क्या बकवास है सस्ता। नहीं मरे पापड़ लाख रुपए का बनता है। अरे तुम्हें क्या पता, मुगलों की डिश है ये, आप तो जानते हैं। कौन से मुगल खाते थे दाल चावल? ਭਾਜੀ ਤਾਰਕ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ हाँ जी वो खांदा भी सी तो उथे लांदा भी सी। वो जो एक्टर है दराज का। हाँ जी अच्छा तो फिर आजकल कैसे गुजर बसर हो रही है? क्या करना है, सुबह सुबह निकलती हैं इशारों पे भी, अब आपको पता वो पोजीशन नहीं रही। बेड़ा गर्क हुए पंजाब पुलिस दा। बिल्कुल ही जाओ वैसे तुम्हारा इलाज था यही, लेकिन अफसोस के 10 साल लेट हुआ है, लेकिन मुझे खुशी है कि हुआ तो है। क्यों, यही इलाज था। हम जहाँ 4 लोग इकट्ठे होते हैं पुलिस ऐसे आती है जैसे हम डाकू हैं। और बहुत मारते हैं, यकीन जानो काले पुलिस तुम्हें भी मारते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਸੋਟੀ ਵੱਜੀ ना 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 ना, ना। ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਪਿੰਜਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ऊपर से सोटी भी वो रखी हुई है जिसके आगे वो तांबा लगा होता है, इतनी जोर से सेका पड़ता है उसका। ਸਾਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੜਾਇਆ। वो कैसे? ਉਹ ਹਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਪੈ ਗਈਆਂ। खुद ही। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਪਈ ਇੱਥੇ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। अगों बकवास भी करी दी है, बाजी करके तो चुप कर जानी है। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੱਟਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। की गल करिए, साडे वाल तो ध्यान ही नहीं कर रहे हो। आज के इस चैप्टर का नाम पता है क्या है? आफी मैंने तुम पे रखा है। क्या नाम? पलट तेरा ध्यान किधर है। वाह, ये एक फिल्म थी डोंट लुक नाउ, बड़ी शानदार फ्रेंच मूवी। लाहौर आई तो उसके बोर्ड लगे थे पलट तेरा ध्यान किधर। वाह, लेकिन इन्होंने आप पे ही रखा है, मतलब ये मैं इधर ध्यान ज्यादा दे रहा हूँ ना। जी जी, वो मजलूम बनी हुई हैं, मजलूम नहीं तो और क्या है। इनकी फितरत है, खामखा की मजलूम बन जाती। ये भी ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ हम मजलूम। शरीफ और तमीजदार लोग हैं, इनकी तरह मार नहीं खाते, इनकी हरकतें हैं जो है ना मार आप खिलाती हैं। तमीज वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं आप पढ़ी लिखी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। और मैं आप गदी लिखी है। डॉक्टर साहब जब का इनके साथ कटपुना किया है ना जी। तब के रुल गए हैं ये। कटपुना आपने नहीं किया, पुनः हमने आपको मुंह लगाना छोड़ दिया, वो समझ आई है। कसम उठाओ, तुमने मुंह लगाना छोड़ा है। मैं किसी कसम उठाओ, मैं तो आपकी शक्ल नहीं देख रहा था। बोल आराम नहीं से रहा। नफरत कर दूं। ना मुंह लगे उस्ताद जी, मर जाओ। बुरी लगी है ये मुझे, तौबा तौबा तौबा, बहुत फजूल है ये। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ। नहीं ये इसने किक मारी है दीवार के ऊपर से। ऊपर से ਤੇ ਉਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ इलाके 'ਚ ਰਹੀ है ना। अपने इलाके च रहना, इत्थे नहीं आना। ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਲੜੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਚੋ। अच्छा ये जो बंटवारा हुआ है हाँ जी। हाँ जी इसमें तुम सुखी हो? बहुत। अल्लाह के पुरस्कार तुम्हारे होगी। साथ ये मोटी भी है, हाँ जी, हाँ कोई जी। नहीं, राशन तो सारा ये खा जाती होगी। अल्लाह दे रहे हैं। अब आगे सर्दी आ रही है, कंबल रजाइयां भी हमारे पास हैं, जब सीतें चढ़ेंगी ना। अरे कंबल तो हम दे देंगे इनको। क्यों ये क्या नहीं, हम बात दे हुई? देंगे, बहुत अच्छे कंबल देंगे बड़ी आप कब देंगे? जब आप कहेंगी। मैंने वो शेर वाला कंबल लेना है। शेर वाला देंगे, स्पेनिश देंगे आप। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। मंगदी रही, बस मंगदी रही। ਦੇਖੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ VOTING ਹੋਈ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। क्यों नहीं रखा तुमने? मैं रख नहीं सा, मेरे को टिक दिए भला। बार बार उठे, बार जाना। सच बात बताओ, तुमने नहीं कहा था कि बुढ़ा हो गया चमड़ा? फजूल अल्फाज तुमने क्यों इस्तेमाल किए? आपसे गुस्से में बंदा बोल ही देता है। बुजुर्ग को इस तरह के अल्फाज बहुत जोर से लगते हैं, वो नहीं बोलता। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਦੱਸੋ? आज मेरा प्रोग्राम भला क्या बन रहा है? आज हम शलजम और चांपे बनाए। शलजम और चांपे है कोई डिश? चांपे तो बारबेक्यू में होती हैं। नहीं, बारबेक्यू में जो है वो भूनी लगाई हो ना, ऐसे शलजम चिपके हो चांपों के साथ, तो झाड़ के वो बोटी नहीं होती आगे, खाने का लुत्फ ही और होता है। सुभान अल्लाह। ਮੈਂ ਆ ਸਟੂ ਬਣਾਈ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਲਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। मैं तो आज अच्छा ये स्टू बना रही हैं, चांपे खा रही हैं, वो बेचारे चावल खा रहे दाल चावल खा रहे हैं। ये वजह क्या है? ये यूरोप है और वो अफ्रीका है। हम मशरकी लोग हैं। आज की डिश हम क्या बनाने वाले? आज मैं सोच रही हूँ मम्मा के ना मसर चावल बनाते हैं। ले फूफू क्या होता है भाई? अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੁਦਰੇ ਸ਼ੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਮਸਰ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਵਲ ਮਸਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਸਰ ਅਲੱਗ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਚਾਵਲ ਅਲੱਗ ਪਕਾ ਲਏ। और मीठे में हम खाएंगे गुलाब जामुन। ਗਰਮ उफ माय गॉड, आपको पसंद है मीठा? बहुत पसंद है। आजकल मैं खा नहीं रहा, लेकिन चंद दिन पहले
क्या शानदार गुलाब जामुन आप सबने खाए। जी एक्सीलेंट गुलाब जामुन। अच्छा, ये गुलाब जामुन खाकर मैंने अपने बर्फी क्लब को एक्सपेंड कर दिया। अब उसका नाम है बर्फी एंड गुलाब जामुन क्लब। और गुलाब जामुन का सरदार था जो उस दिन आपने खाया। क्या बात है। वो बहुत पता है, इट केम फ्रॉम कोट राधा किशन। एक छोटा सा टाउन है डिस्ट्रिक्ट कसूर में, मेन ट्रैक के ऊपर है। तो वहां पर है अमृतसर स्वीट। ये जो हम मिठाई खाते हैं ना, लोकल यहाँ की देसी मिठाई जिसे कहते हैं, ये अमृतसरी है। और क्या शानदार, तुम लोगों ने नहीं खाया? इतने मजेदार थे, मैंने खाया, अल्लाह की कसम बहुत ये टेस्टी। पूरे पंजाब में नंबर 1, नंबर 2 है गुजरांवाला के, सियालकोटियों के मुझे पता है जी, और नंबर 3 है ओकाड़ा दिल्ली। लेकिन जेडे उस दिन खाते ना वो एनडीसी, वो आखिरी थे वैसे वाकई। मैं 2 गुलाब जामुन खा के ना बेहोश रही है। क्यों? वो तो नशा ही चढ़ गया। अम्मी ने जो फड़िया सी तो बेहोश हो गई सी। इसे कहते हैं शुगर कोमा। मैंने तो गुलाब जामुन मुंह में रखा, मच हो गया था। गुलाब जामुन गुलाब जामुन का है। गुलाब एक कंसंट्रेशन कैंप था जिसमें कैदियों को रखा जाता था। गुलाब बड़ा खौफ। अच्छा जी, अपने कदों आए अमृतसर भाई ने दोबारा? मंगवा देंगे आप। पैसे देंगे, मुफ्त नहीं लेने, अल्लाह दी नहीं, पैसे दे के मंगवाएंगे। और जरूर हमारी पार्टीज में उन्हें कहा करेंगे केटर करें। इस दफा जो हो रही है पार्टी, उसमें हम अमरती खाएंगे जो हमारी यहाँ की है, इंडिजिनस हाफिज साहब की। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम गुलाब जामुन मंगवाएंगे कसूर से। क्या बात है। अच्छा, कसूर शहर नहीं है, ये कोट राधा किशन है। कसूर शहर की अपनी डेलिकेसीज हैं कमाल की। सुनिए आपने? सर वो अंदरस से स्टेट ऑफ द आर्ट, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और वो कसूर फालूदा और सरसों के तेल में बनी हुई मछली और तवे की बनी मछली। इन्हें सिर्फ सुनी है, खादी नहीं। मैं खिलाऊंगा आपको। मैंने साथ जाके खानी है, फिर मैं मंगवा दूंगा। 7 सूत वाली बात। भाजी इन्होंने मच्छी ना खवाना। क्यों? क्यों? ਇਹਨੇ परसों 5 किलो मच्छी खाधी है। ओए नाल दे गड्डी चुक के टुर पिया। और गड्डी 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਫਗਾनिस्तान ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ओए मच्छी खाधी ਸੀ। हम ये मछली के नाम ही सुनोगे तुम खानी नसीब नहीं होगी। हमारे साथ रहते थे ना, हम कैरी डब्बा और सब करवा लेते थे। कल रात को गए एक फंक्शन पे, चांद गाड़ी पे, इन्हों को कुटी हुई बर्फ मारी लोगों ने। ये बेचारे कैरी डब्बा भी नहीं करवा सकते। ए भाई क्या करें, इस कदर खस्ता हाल हो। करवा सकते हैं, लेकिन हम किफायतशार हैं। हाँ जी। चिंची ने कहने ए ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ। ਐਸਨ ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਝਾੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਚਿੰਚੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਐਸੀ ਔਂਤਰੀ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਵੀ ਚੜ ਗਈ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਰੀ ਦੀ ਬੱਚੀ। पिंकी राम मेरी मां के बारे ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੌਲ ਮਰੋੜ ਗਿਆ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन हजरात, आज का गाना हमने फिल्म महल से लिया है। रशीद अत्रे की कंपोजिशन और बहुत खूबसूरत पोइट्री तनवीर नकवी की। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। तरसे देखन को जियारा तरसे देखन को लगी है आग मिलन के जियारा तरसे देखन को
तरसे देखन को लगी है आग मिलन के जियारा तरसे एक रुत बीती एक रुत आई तेरे मिलन की राह न पाई एक रुत बीती एक रुत आई तेरे मिलन की राह न पाई जोत जलाई मन में लगन के जियारा तरसे देखन को जियारा तरसे रूप की प्यासी प्यार की मारी सारी नगरिया तक तक हारी रूप की प्यासी प्यार की मारी सारी नगरिया तक तक हारी बन के जगने अपने सजन के जियारा तरसे देखन को जियारा तरसे देखन को लगी है आग मिलन के जियारा तरसे ब्रावा ब्रावा। वेलकम बैक। मदीना हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता। और आज हम आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान के एक बड़े दिलचस्प, कदीम और अहम डिस्ट्रिक्ट कच्ची में। ये हम छोड़ दिया अब इंटरनेशनल हमने। इंटरनेशनल भी साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तानी बिल्कुल ही इग्नोर करें। मैं बड़ी देर से पर तोल रहा था बलूचिस्तान के लिए, हम मेरा ख्याल है लसबेला करके खामोश हो गए थे। तो कच्ची इनफैक्ट उर्दू में कहते हैं, बलूची में इसको कच्ची कहते हैं। और 2008 से पहले ये बोलान था। बोलान, जी बोलान, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट बोलान बड़ा मशहूर। तो सर बोलान क्यों चेंज कर दिया गया? बोलान इनफैक्ट एक कुर्द कबीले का नाम है और उसी निस्बत से इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ गया। एक ज़माना था जिसमें लातादाद बड़े बड़े इलाके शामिल थे। झलमगसी इसका हिस्सा था, नसीराबाद इसका हिस्सा था। वो तो बहुत बाद में फिर 4 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें से निकाले गए और बोलान को अलहदा किया गया। अब बोलान चूँकि एक कुर्द शख्सियत के नाम पे था जी, उस ट्राइब का नाम भी बोलान, उस शख्सियत का नाम भी बोलान, तो दे डिमांडेड कि जी लोकल नाम होना चाहिए एंड दैट वाज कच्ची। कच्ची कच्चे से निकला, जैसे कच्चा, कच्चे का इलाका। मतलब सर उसके साथ दरिया था, कच्चा बेट को कहते हैं। जी जी जी, दरिया के किनारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटरवे है जिसको नारी बैंक कहते हैं। वाह। तो उसके साथ इलाका सारा कच्चा इलाका है। बहुत बड़ी बड़ी शिकार गाहें हैं और शिकार गाहें आपको पता है ज़्यादातर खुश्क होती हैं, ये उनका हैबिटाट है। और इंतहाई हसीन मकामात भी, इंतहाई खूबसूरत और मिस्टिक मकामात भी इसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे। अभी ज़रा चलिए। आज आप दोनों ने बड़ा चेक पहना हुआ है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, साढ़े बॉस ने चेक पाया सी क्यों ना भाई? क्यों सर? हाँ जी, रंगीले ने
चेक करना होगा। क्या कहने रंगीला साहब हाँ पेंटर ना रंगीला साहब वर्गी तस्वीर बना के ना मिटा देना ਹੁੰਦਾ क्यों वो गुस्सा चढ़ता मैं बना के बैठा ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਡਾਂਸਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ और पीछे बंदा नहीं लग रहा लगता स्पीकर पे है ये जो गाना चलना डोम डोम डम डम और ये जो स्पीकर चले जिसने घट्टा डिगदा ਹੁੰਦਾ ਉਤੋਂ ਲੈ अच्छा मंसर वर्गे बंदे ड्रामा देखना होंगे ना हंसते ने ना एंजॉय करते ने फनकार एक दूसरे को कह रहे होते हैं लगता कौंसल से है बंदा बातें लिख रहा है गंदी गल कोई ना करे भाई कौंसल वाले बंदे जिस दिन आते उस दिन अपने बड़ा पाक ड्रामा हो रहा होंगे और कौंसल वाले पीछे आ कहते आज बड़ा फिक्का है ड्रामा और ये कच्छी की लोकेशन क्या है? ये सेंट्रल बलूचिस्तान है, कोयटा से 60 किलोमीटर के फासले पर। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की सरहदों में जो फ़र्क है ना वो 60 किलोमीटर और इसकी बेशुमार वजूहात शोहरत हैं जिनमें से एक मच जेल भी है। आपने बड़ी दफा सुना होगा मच जेल बहुत मशहूर। वो इस डिस्ट्रिक्ट में फिल्म भी थी सर मच जेल के नाम जी सुल्तान रही की। इसके अब्बा ने बनाई थी। अच्छा हाँ जी कैफी साहब डायरेक्टर थे। और इसमें एक बड़ी मशहूर फांसी हुई थी अगर आपको याद हो, रीसेंट हिस्ट्री। किसकी सर? दौलत मिर्जा MQM वाले, और इसी जेल को काला पानी भी कहते हैं। नहीं मैंने बदमाशों के मुंह से सुना है जड़ियां मुछां अड्डा मुंह तो कह रहे हो बेटे मच जेल कटी है काले पानी कटे ने सानू गल सुना रहे हैं और ਉਹਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। फिर ये ब्रिटिश राज के दौरान जो रेलवे सिस्टम था उसकी इब्तदा इस इलाके में यहाँ से हुई थी 19th सेंचुरी। फिर एक और रीज़न इसकी शोहरत की और ये है बैनुल-अक़वामी शोहरत। ओके कभी जिक्र सुना है मेहरगढ़ के आसार कदीमा? जी जी हाँ जी, हाँ जी। 7000 साल पुराने यहाँ पे। ये बहुत कदीम है। हाँ जी बहुत 7000 साल पुराने। ये जो नियोलिथिक एज है, जो स्टोन एज जहाँ ख़त्म हो रही होती है, कदीम तरीन इस इलाके में इतने पुराने आसार कहीं और नहीं है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि पूरे साउथ एशिया में और कोई नहीं। इनसे पुराना साउथ अमेरिका में मायन सिविलाइजेशन है। अब साउथ एशिया में काश्तकारी और गल्लाबानी के जो कदीम तरीन आसार हैं सबसे पुराने वो यहाँ। इवन वो जो चीज़ें मिली हैं ना जी सर, उनमें गंदम के खोशे भी हैं। जी सर, वाह, जो इतने पुराने दौर के। कच्छी को शहर का स्टेटस जी सर 1965 में मिला था। अहम मकामात वाह जी वाह। पीर गायब, पीर गायब हाँ, बड़ी अहम शख्सियत इस इलाके की। सही। इनके बारे में मशहूर है कि जब दुश्मनों ने यलगार की, जो पैगन्स थे उस दौर के, तो इनके अंदर करामात ऐसी पैदा कर दी गई कि ये गायब हो गए। और उस मकाम पे एक बहुत खूबसूरत आबशार है, वाह उसके साथ ही नहायत शानदार झील है जिसको परी झील कहते हैं। वाह वाह। मकामी जबान में परी झल कहलाती है, जैसे झल मगसी है। परी झल जो है इसमें रंग बिरंगी मछलियां हैं, वाह वाह। बहुत हसीन। अगर आप सूरज की शुआओं के साथ उसे मिलाकर देखें ना तो आप रिलेट कर सकते हैं शर्मुल शेख की मछलियां। अच्छा जी ਹੁਣ ਸ਼ਰਮੁਲ ਸ਼ੇਖ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖੀਏ? यूट्यूब पे जाइए निकाल देंगे। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮੁਲ ਸ਼ੇਖ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਜਾਵੇ। इन्हू परी झल क्यों कहते ने जनाब? खूबसूरत बहुत है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर परियां आती हैं। और बहुत सी झीलें हैं जिनके बारे में ये देवमालाई बात मशहूर है। झील सैफुल मलूक, ये तो सैफुल मलूक है ना जी। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में, क्योंकि बड़ी खूबसूरत झीलें यहाँ पे एक ज़माना था, बहुत हसीन झीलें होती थी। मैंने अपनी होश में देख रखी हैं। ओकाड़ा के अंदर सतघरा अरड़ झील अब भी मेरा ख्याल है मौजूद है, कभी कभी पानी आ जाता होगा, सूख गई। अच्छा, फिर दीपालपुर में एक होती थी सांगरसर, सही। वो भी सूख चुकी है। अच्छा जी, किरता बोलान ये कुदरती शिकारगाह है। एक ज़माने में यहाँ बड़ी बहुतात थी मारखोर बकरे की। फिर तीतर बटेर वो तो अब भी बहुत है, लोग दूर दूर से आते हैं खरगोश का शिकार करने। ਖਰਗੋਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
हाँ वो तो बड़ी आम है हाँ, तो जिसमें कछुआ जीत जाता है। ਆਹੋ ਤੇ वो खरगोश अपने कामों में मसरूफ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਖਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਡੋਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਅਲਮਾਨੋਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਾ ਦੌੜਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ ਕੱਛੂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਛੂ ਕੋ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ अरे ये खरगोश मटन में आता है बीफ में? खरगोश खरगोश मटन में आता है, बीफ में ये बीफ इसका अपना गोश्त है भाई। बात हो रही थी यहाँ की अहम जगहों की, लैंडमार्क्स की, तो मेहरगढ़ सबसे बड़ा लैंडमार्क है यहाँ। फिर शोरान, ये वो जगह हैं जहाँ आप जाएंगे, अगर आपने विजिट किया तो ऐसी जगहों पे जरूर जाएंगे। शोरान में 7 वलियों की कब्रें हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल है कि मीर चाकर आजम का मज़ार है। मीर चाकर आजम रिंद, उनकी कब्र यहाँ पे। मीर चाकर आजम रिंद की कब्र ओकाड़ा में है। यहाँ पर 3-4 एकड़ का पुराना कला उसके आसार हैं, मोर्चे के आसार हैं, लेकिन फी ज़माना वहाँ पे यार मोहम्मद रिंद की रेजिडेंस है। यार मोहम्मद रिंद जो वहाँ से इलेक्ट होते हैं, ये रिंद ट्राइब के सरदार हैं, जिनके जद्दे अमजद मीर चाकर रिंद थे। मीर चाकर रिंद बहुत ब्रेव वॉरियर थे। वो जो बड़े लोग होते हैं ना अपने ट्राइब के लिए, जैसे रॉब रॉय था, जिस तरह राय अब्दुल्ला था, तो ये बड़े दलेर लोग थे। इन्होंने तारीख बनाई हुई है। फतेहपुर का मेला यहाँ पे बहुत मशहूर होता है। यहाँ पर तीर अंदाजी का मुकाबला होता है, नेजाबाजी का, वाह वाह वाह, शमशीर जनी का। यहाँ पर इंतहाई बाकमाल उसे समझा जाता है जिसका निशाना बहुत आता है। अरे वाह वाह वाह। यहाँ का रिवायती रक्स बहुत मशहूर है, देखा हैंडीक्राफ्ट्स बहुत मशहूर है। अच्छा जी, खाबे ये बात सज्जी पुलाव, बलोची सज्जी, और उस पर मुस्तजाद पुलाव, उसके अंदर पुलाव स्टफ हुआ होता है, नहायत लाजवाब, नहायत लजीज। फिर कदी कबाब। कदी कबाब क्या है सर? पूरा बकरा, मसाले लगे होते हैं जी। और ये मदफून की एक किस्म है, गड़ा खोद के उसमें, और ज्यादा देर नहीं, 20-25 मिनट, 20-25 मिनट। अच्छा जी। और 20-25 मिनट में आलम ये होता है कि आप एक तरफ से पकड़ें और डिग पेगा तो हड्डी हाथ में होती है, गोश्त स्लाइड डाउन हो जाता है। इतना जबरदस्त। कोरनो, ओहो कोरनो ये रोटी की एक किस्म है। ये गर्म पत्थर लेकर उसके ऊपर आटा लगा देते हैं जी, और वो गोला सा आग के पास रख देते हैं। ओके। वो पकता रहता है, इसी तरह गोले की शक्ल में सर्व कर दिया जाता है। मैंने खाया हुआ है ये। और रोटी खान तो बाद अच्छा, गेस करें कि मुझे किसने खिलाया था? ये बुज़दार साहब। ये बुज़दार जोरदार साहब ने। सही में। सर वो परी झल वाला जो क्वेश्चन है वो रह गया कि परियां आती हैं सर यहाँ? एक कुआं था जिसका नाम था परियां वाला, हाँ जी उसके बारे में मशहूर था यहाँ परियां आती हैं। ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਪਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 2 ਪਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਕਾੜੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅਚਾਰ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੁਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਉੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ यार मुझे बड़ा शौक है परियां देखने का। और परियां ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ परियां ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ Padina's Raat will take a break. Stay with us. ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਵੇਖ मरे वजे ट्रक वेख ਆਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਵੇਖ वेलकम बैक। पदीनोज़ रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद नामी गिरामी सहाफ़ियों ने। हमारे और आपके फेवरेट किंग खान, सलीम साफ़ी और TRY। अच्छा जी मैं भी फेवरेट खुदा न खास्ता, ये किसने कहा? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ थे कि हमारे फेवरेट ये नहीं, मेरे फेवरेट किंग खान हैं, ऐसी दो में सलीम साफ़ी मेरे दोस्त हैं। मैं पता नहीं किस वजह से आए हो, क्यों आए हो, अच्छा बल्कि दुनिया में क्यों आए हो? ये बकवासियात, ये वजूहात बाद में जान लेंगे। इस वक्त रेटिंग का टाइम है, रेटिंग हाथ से निकले जा रही है, प्लीज इंटरैक्ट करने दीजिए। जी
लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, बबुम्बा, छूने से तेरे। आदाब अर्ज है आफ्ताब भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मुल्क का हाल कैसा है? आप बताइए। आफ्ताब भाई, दिल खून के आंसू रोता है, इस देश में क्या कुछ होता है। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी लाइन है, ये मुझे मिलनी चाहिए थी। बहरहाल आफ्ताब भाई, आपने अजय देवगन की फिल्म देखी है जिसमें वो चिल्लाता है संजना संजना तुम मेरी हो, मुझे तुमसे प्यार है, देखी है? नहीं, मैं क्यों देखूंगा उसकी फिल्म? मैंने उसकी एक ही फिल्म देखी थी, इसलिए कि उसकी बहुत तारीफ सुनी। कौन सी सर? कंपनी। लेकिन भाईजान, आपका जो नूर नज़र है, जो नूर चशम है, जिसको आप फेवरेट करार देते हैं, उसकी कंपनी मुझे अब मज़ीद ज़्यादा देर तक चलती हुई नज़र नहीं आती। हाँ जी, आपके यहाँ जश्न का समा है, मुझे अंदाजा है। जश्न आपने देखा था? नहीं, मैंने केड़ियां गल्लां हो रही हैं? आपने तो मिस कर दिया ना फिर हमारा जश्न। आप जश्न की बात भी करते हैं। नाजरीन, इन्होंने जश्न देखा नहीं है और उस पर मुसर हैं कि आपको जश्न की मुबारकबाद हो। और जिसने अपनी आंखों से नहीं देखा, वो जाहिर है कि अंधा होने का या तो डोंग कर रहा होता है या फिर उसकी आंखें होती हैं। आंखें नाजरीन मकड़ी की भी होती, मकड़ी की होती है, ये होती है, 8 टांगे होती हैं। 8 टांगे होती है, 2 आंखें होती, लेकिन आफ्ताबी मकड़ी की आंखें 2 तो नहीं होती, मैंने खुद देखा था। अच्छा, ये जगह बैठने की, ये भाजी इत्थे भी बह जांदा। बहरहाल नाजरीन, इस मुल्क में इसी तरह एक समझदार आदमी का मजाक उड़ाया जाता है। ये मजाक कब तक चलेगा? ये मजाक ख़त्म होना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। तेरी गल सुनो, ये कोई सजा है? ये यहाँ से लेकर वहां गए हो क्या? ये सिर्फ वॉकिंग रंगीला है। मेरी फुला वाली कुर्ती होई वखिया तो तग। बारी स्टूडियो खबरां पढ़ने वाला बंदा नहीं, मतलब ये क्या था? मैं तो ये कहूंगा कि ये इमरान खान के खिलाफ आपकी ये पुराने हरबे अब नहीं चलेंगे। ये कंपनी चलेगी, जरूर चलेगी और आपको चल के दिखाएगी। जो प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ इस वक्त मीडिया कर रहा है, उसको निगेट भी करना होता है मुझे। ये क्या स्टॉर्म इन अ टी कप जो है क्रिएट कर रहे हैं, होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं ये है। कहते हैं इशारे आ रहे हैं जी, और इशारे हैं तो सही वैसे निचली सतह पे। ये बाज शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं ना, वो उधर से होके आते हैं और थोड़े थोड़े इशारे देने शुरू कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाटर टेस्टिंग। दे टेस्ट द वाटर्स के रिएक्शन क्या होता है। और वाटर टेस्टिंग अगर आपने देखनी हो तो पहला शो ऑफ मसल नून लीग ने रावलपिंडी में किया 2-3 दिन पहले। वो क्या हुआ सर? आपने देखा नहीं कि धरना महंगाई के खिलाफ 225 बंदे थे उसमें। बहुत अच्छी वाटर टेस्ट। हनीफ अब्बासी साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, जिनका इलाका है, वो इससे 10 गुना ज्यादा बंदे तो हमारा मंसर फहीम इकट्ठे कर ले, जो इंतहाई बेजरर आदमी, और इससे 100 गुना ज्यादा रंगीला इकट्ठे कर लेगा। और तुम रंगीले से भी गए गुजरे हो। सर ये बात रंगीला साहब के हक में है या खिलाफ? ये समझ नहीं आई मुझे बात की कि ये उनकी तारीफ की गई है। इस टाइम पालतू बांदर का मुंह है। पालतू बांदर ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾ ਸਿੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਗੁਆ के तो देखो। क्या बातें हो रही है? मैं हमेशा से तंग होता हूँ। यहाँ पे तो बात होनी चाहिए कि इमरान खान ने किस तरह से अवाम को रिलीफ देने की बात की है। आपको पता चला होगा, खान ने कहा है कि एक कमेटी बैठी है जिसने ये फैसला करना है कि पेट्रोल को सस्ता करना है। जी हाँ, वो जो बेचारे बाइक्स वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, उनको तो ये बात मीडिया क्यों नहीं कर रहा? कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं, क्योंकि डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि कितनी को रिलीफ दे देगा। महंगाई एक बड़ा खौफनाक एलिमेंट है, इसका कुछ और ही तदारुक होगा तो होगा। ये कोई नहीं है, ये लॉलीपॉप है छोटी मोटी। सर हो ही नहीं रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है। जी बढ़ता जा रहा है। अपनी बका के लिए हमें पता है क्या करना चाहिए जी। बहुत सहल तरीका है। आसपास के जितने ममालिक है वहाँ पे डकैतियाँ करते हैं। और हाँ, वैसे आपका तो तवील तजर्बा है, आप बता सकते हैं इस हवाले से कुछ? मेरे से मुराद क्या मतलब? नहीं, यानी कि उकाड़ा वाले बड़े नामी ग्रामी है इस हवाले से। ਐਵੇਂ ਖੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੂ ਉਹ ਵੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ। अमानुल्लाह तो ऐसे मजाकन कहा करते थे। अच्छा, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਪੈੜੀ 'ਚ ਖੜਾ।
हाँ, पहलियों में से ऐसी आवाजें आती हैं। क्या हो गया? हाँ, पहली में से ऐसी आवाज नहीं यही है। तो वैसे इससे बात करके तो देखें शायद कोई तब्दीली आ जाए। आपकी किससे बात? करने तो ये जो दरमियान में बैठे हैं TRY, आज भी तौबा कर लेना, किसी को मत बताए कि मैंने तौबा कर ली है। हसद करना वाकई नाउज़ बिल्ला तेरी जहानत पर शक करने वाली बात है। आज के बाद मैं ये नहीं करता, मैं इसका इर्तिकाब करता रहा हूं। मैं जहालत में रहूं, लोग जहालत में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग जहालत में रहते हैं, लेकिन ये मैं जितनी बातें कर रहा हूं असर नहीं होंगी, क्योंकि ये टेढ़ी दुम है, ये सीधी होने वाली दुम है नहीं। अलबत्ता होने पे आए तो क्या कुछ है जो नहीं हो सकता। अल्लाह चाहे तो ये दुम सीधी हो सकती है, उसके अलावा नहीं। और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ अपना दिल जलाता रहता है, अपना जख्म छीलता रहता है, कैथारसिस करता रहता है। मेरा ख्याल है अगर ये भी ना करेगा ना तो बिल्कुल ही रह जाएगा। अच्छा भाई आप करते रहे, जो आपको पुरसुकून रखे वो किया करें। तू की हदवाना कैच कर रहे हैं सर। मैं बारी का इंतजार कर रहा हूँ, इस टुच्चे को मेरे साथ ना बुलाया करें। नेक्स्ट टाइम में आप सारा वक्त ये जाया कर देता है। रेटिंग के मामलात है, रेटिंग निकली जा रही है, हाथ से सरकती जा रही है, समझते क्यों नहीं है। जी हाँ, काटा लगा उइबा 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 ऊ, काटा लगा उइबा 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 ऊ। एक चीज मिस हो गई, नींद आ रही थी, आँख खुल गई। नाजरीन आप देख रहे हैं, कुली आंखें साफ देख सकती हैं कि यहाँ पे मौजूदा शख्स की हुक्मरानी को सराहा जा रहा है, ठट्ठे लगाए जा रहे हैं, उसे कहा जा रहा है कि वो करप्ट नहीं है। अगर वो करप्ट नहीं है तो फिर उसके साथ ही क्यों करप्ट है, सवाल पैदा होता है। और हम देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा। शबीर अभी तक देख रहा है। मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल देख रहा है। भाई शबीर बहुत ही वेला यार, वेख वेख के पत्थरदा हो गया, लेकिन उठ गया। काजल तो ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਲਾਈਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਗੀਲਾ ਟਾਈਪ ਹੋਏ। बात नाजरीन पूरी नहीं हुई है, बात रहती है। बात तो हुई इमरान खान साहब की जो अपनी सियासत को चमका रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो रही उस बेचारे मजलूम इंसान के जिसने इस मुल्क को तरक्की के राहों पर गामजन किया। मोटरवे पे जनाब सफ़र तो करते होंगे ना? हाँ जी, सफ़र करता हूँ। सुकून से करते हैं। किसने बनाई है पता है? जी, नवाज शरीफ। मजदूरों ने बनाई है। नवाज शरीफ ये जुल्म उस इंसान के साथ कब तक चलता रहेगा? बाहर बैठा है अपने मुल्क से दूर, किस तरह उसका गुजारा होता होगा? क्या आपने अपने दिल पर हाथ रख के ये सोचा है या कभी अपने बालों को नोचा है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, जो ऐसे शो चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, मुझे इस बात की समझ नहीं कि एक भांडों को हमारे सर पे मुसल्लत किया जा रहा है। भांडों को कई ऐसे एंकर हैं जिन्होंने उनको खुली छूट दी हुई है। अच्छा ऐसा बोलो, हस्पताल च दाखिल साफ होना चाहिए। मैंने भी नौकरी दो यार, 3 साल तो घर बैठा। ख़वातीनो हज़रात, मैं बहन लगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर यूं ही बात सुनी जा रही है तो चले बस ठीक है, बैठ। और ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम हैं ये माशरे का निज़ाम है। ये क्या एक बात हो रही है हो रही है सारी जिंदगी गरीब आदमी मरता रहेगा और इसी तरह मामला चलता रहेगा। अच्छा जी, इन सब के माइक बंद कर दे। वाह वाह सर, माइक ऑन कर दी। क्यों माइक ऑन करूं? सर बेचारे नहीं नहीं, सारे इकट्ठे बोल रहे हैं, एक एक बोलेगा तो माइक ऑन होगा। पहले किसने बोलना है? एक हाथ खड़ा करें ना सबसे पहले। खान साहब। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।